केंद्र सरकार ने एक तरफ जातीय जनगणना की घोषणा कर दी है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, जो दलित हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर ये लोग क्यों आए हैं और जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपसे शुरुआत ये करें कि आप लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं ये किस वजह से? ये पूरे संपूर्ण देश में जातिवाद का जो है बोलबाला है। यहाँ पर दलितों के साथ यहाँ के प्रधान, महाराजपुर प्रधान, दोनों हाथ दोनों पैर तोड़ दिए गए। यहाँ पर इलाहाबाद में पूरे बच्चे को पूरा जला दिया गया। राजस्थान में और अलीगढ़ में जय भीम कहने पर मारते मारते नग्न करके उसको मारा गया। और राजस्थान में घोड़े पर चढ़कर बारात नहीं जाने दे रहे। मिट्टी जो मेरी मिट्टी हो गई अनुसूचित जात की, अनुसूचित जनजात की, उस मिट्टी को जलाने नहीं दे रहे। तो मैं बड़े साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ, प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर दलितों पे उत्पीड़न होता रहा तो हम लोग कोई कठोर निर्णय ले सकते हैं। बल्कि यह मान लीजिए हम कौन से धर्म में हैं। मैं हिंदू हमको कहते हैं, हम कौन से हिंदू हैं? क्या हम जूता खाने वाले हिंदू हैं? या हमें खटिया पे बैठने नहीं दिया जा रहा वो हिंदू हैं? मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा वो हिंदू हैं? हम इसका पूरे संगठन मिलकर इसका हम विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम धर्म परिवर्तन भी करेंगे। केंद्र सरकार के अभी जातीय जनगणना की बात करी है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह का निर्णय है? ये जो विपक्ष ने इसको बार बार, चाहे बहन जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, सारे देश के विपक्ष के लोगों ने जनगणना की मांग की। वो जनगणना सरकार मजबूर होकर उसकी जनगणना कर रही है, मैं उसका बधाई देता हूं। और मुझे लगता है विपक्ष एक रहे, जिससे आज दलितों के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के ऊपर बर्बर अत्याचार हो रहा, इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर विपक्ष ही की वजह से ये हो रहा है और विपक्ष की वजह से सरकार मजबूर हुई है, तो इतने सालों तक जब कांग्रेस की सरकार रही थी तब भी ये लागू नहीं हो पाया था जातीय जनगणना? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग सभी के कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार काम करती रही। उसके साथ में और भी जो सरकारें स्टेट में थी वो काम करती रही हैं, लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो आरक्षित वर्ग के हुकूकों पर चोट कर रही है। लेकिन वर्तमान सरकार ने ही आज घोषणा कर दी है जब जनगणना की, तो फिर उसमें अब क्या? क्योंकि सरकार कह रही है कि देखिए हमने, किसी सरकार ने ये नहीं किया जो हमने कर दिया। सही कहा, ये सरकार क्या करती है वो अन्य सरकारों ने नहीं किया। 26/11 बम्बई कांड हुआ, भाजपा में हुआ कि नहीं हुआ? और ये पुलवामा हुआ, भाजपा सरकार में हुआ। और ये अभी ये जो हुआ तो इसी में हुआ। तो ये सरकार जो कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही ना। लेकिन जहाँ उत्पीड़न की बात आती है, SC और ST और OBC के लोगों को उत्पीड़न की बात आती है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये इकट्ठा होकर के सभी संगठन हम ईंट सीट बजा देंगे और अपना अधिकार मांगेंगे, ये हमारा संविधान कहता है। धन्यवाद। अब महिला भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। आपको लगता है कि जो जातीय जनगणना की अब घोषणा हुई है, अब ये सही है, होनी चाहिए देश के अंदर? नहीं, जाति गणना होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। और जिस तरह के आपके साथियों ने आरोप लगाया है जो अत्याचार का, क्या वो सही है? जी सही है, क्यों अत्याचार हो रहा है, हम देख रहे हैं इतना कि हमारे हर जगह भी देखिए, महाराजपुर में इधर प्रधान की देखिए हाथ पैर तोड़ दिया गया, सब कर दिया, दोनों हाथ पैर, उसको न्याय हम चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो जातीय जनगणना हो रही है जिसका आदेश हुआ है अब जाके, इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे, केंद्र सरकार को या विपक्ष? मैं बैंक कुमारी मायावती और मानवर कांशीराम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुरू से वो मांग करती रही है सन 84 से कि जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है, उसी के आधार पर उनको आरक्षण, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और साथ ही इस सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ के समाज के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, ये हमारा ऐसी समाज बहुत ही भोला वाला समाज है। जिस दिन ये जाग गया ना तो ये सैलाब ला देगा। जो एक बार कलम उठी तो संविधान लिख दिया और तलवार उठी तो भीमे कौरे गांव बना दिया। हमारे साथी झंडे के साथ, डंडे के साथ मजबूत खड़े हैं
और हमारी बहनें भी मजबूत खड़ी हैं और हमारे भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल हम लोगों का समर्थन करते हैं, हम लोग उनके साथ में खड़े होने काम कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। भीम आर्मी की मायावती की बात सब लोग कर रहे हैं, आपके साथियों ने भी करी, लेकिन मायावती सत्ता से भी दूर हैं, लगातार उनका वोट बैंक भी गिरता जा रहा है। आकाश आनंद को भी लेकर पहले बहुत चर्चाएं उठी थी, वो भी अब खत्म हो गई है, तो फिर अब आप मायावती को किस जगह पे देखें? नहीं, मायावती का जो राजनीति भारत की राजनीति में एक सम्मानित नाम है और उन्हीं की देन है जो आज ये बहुजन समाज और जितने भी संगठन निकल के आए वो बहन जी के ही संघर्षों की वजह से यहाँ तक पहुँचे। और जो लगातार बहन जी की जो बात करें, होता क्या है कि जो समाज पर मेन मुद्दे पे काम करता है, तो आपने देखा होगा कि लगातार मीडिया, तो जो मीडिया है वो कभी भी बहन जी को नहीं दिखाता, ये सत्य है। लगातार वो 4 बार मुख्यमंत्री रही और उनके किए हुए काम जो है वो शिक्षा की तरफ ज्यादा रहे। शिक्षा के दम पर ही ये जो एससी समाज और पिछड़ा समाज है यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और आज का जो मेन मुद्दा है वो समाज पर हो रहा अत्याचार है, क्योंकि पिछड़ा समाज हो या एससी समाज हो या एसटी समाज हो, इसी के साथ लगातार इसके अधिकारों के साथ साथ और लगातार इनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। उसी को लेकर के कानपुर नगर के जितने भी सामाजिक संगठन हैं आज एक साथ यहाँ पर ज्ञापन भी दिया है। हो सकता है अगर ये समय से अगर सरकार ने काम नहीं किया तो इस पर एक हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बात तो बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि जो दलित समाज है उसने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह से जातीय जनगणना के लिए उन्होंने सरकार को नहीं बल्कि विपक्ष को धन्यवाद दिया है, और दूसरी बात उन्होंने मायावती को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि कहीं ना कहीं मायावती की पूरी कोशिश थी और जिसकी वजह से आज ये हो रहा है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा